नेक्स्ट है अपना 1.2 रिटेल इन इंडिया। तो अपन लोग शुरू करेंगे रिटेल इन इंडिया। रिटेल इन इंडिया के अंदर क्या है, रिटेल इन इंडिया एक ना मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर था और अट्रैक्टिव सेक्टर है, जिसके अंदर की रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो है थ्रू द हिस्ट्री आवर कंट्री, उसके अंदर अपनी पूरी हिस्ट्री है प्रेजेंट थ्रू द हिस्ट्री आवर कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द रिसेंट पास्ट दैट इज़ द विटनेस ऑफ मच डायनेमिक। ठीक है, इट्स द लेटेस्ट बंधवागन एंड विटनेस हार द प्लेयर लीपिंग इन टू इट। Will international retail store chain have the catch the fancy of many traveler abroad? ठीक है, the action was the missing from the India business scene at least till recent. With the liberalization and growth of our Indian economy since the early 1990s, जो liberalization and growth हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखी गई वो देखी गई थी 1990s में। The Indian consumers witnessed an increasing exposures to new domestic, ठीक है, नए डोमेस्टिक्स के एक्सपोजर्स और फॉरेन प्रोडक्ट्स थ्रू द डिफरेंट मीडिया सच एज द टेलीविजन एंड इंटरनेट। तो जो है न्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और फॉरेन प्रोडक्ट्स जो थे उनको जो मीडिया की मदद से या टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से लोग सेल आउट करते थे। अ पार्ट ऑफ दिस द सोशल चेंज सच एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है, and the growing number of working couples resulting in increased spending power also the contribute to the increase the Indian consumers personal consumptions। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे मतलब ये आगे बढ़ता गया ये सिस्टम फॉरेन प्रोडक्ट्स का थ्रू द सच मीडियाज वगैरह के थ्रू जो हो रहा था उसके बाद जो इनका जो इंक्रीज हुआ स्पेंडिंग पावर्स, मतलब उन्होंने अपनी वर्क को जो है बड़ा करते रहे और स्पेंड करते रहे, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह इन्होंने मतलब ऐसे करके डिटेल्स जो आउटलेट्स बनाना स्टार्ट हुए। दिस द चेंज हैज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसका जो है इस चेंजेस का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आया वो था लीडिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। ये क्या था, इसका इस चेंज की वजह से जो रैपिड ग्रोथ हुई रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, हुज द इंक्रीज अवेलेबल ऑफ द रिटेल स्पेस। उसने जो क्या किया कि जो रिटेल का स्पेस था अपना उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड क्वालिफाइड मैन पावर ऑल्सो बूस्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिटेल सेक्टर। जो रिटेलर्स थे, रिटेल के मैन पावर्स जो थी, उन्होंने मतलब धीरे धीरे करके बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था रिटेल सेक्टर के अंदर। इसके अंदर जो फूड रिटेल चेन्स थी was the key area that saw some action of national level। ठीक है, फूड रिटेल अपन लोग देखो भारत के लोग हैं, खाने पीने के फुल शौकीन होते हैं, तो फूड रिटेल जो चैन थी वो की एरिया था, उसने जो है नेशनल लेवल तक इसको मतलब ग्रो किया विद द प्लेयर्स लाइक द फूड वर्क। जैसे कि कई बड़े बड़े प्लेयर थे उस टाइम पर, सुभिक्षा, ETC, फूड वर्ल्ड, ये सब जो है वहाँ उस टाइम के बड़े प्लेयर्स थे फूड इंडस्ट्री के अंदर। सॉ सम एक्शंस, उसके अंदर कुछ एक्शंस देखने को मिला। इसके बाद विद द लिबरलाइजेशन ग्रोथ द इकोनॉमी 1990s के बाद जो हमने देखा उसके अंदर एक्शंस वो था जैसे कि नए नए प्लेयर्स निकल के आए अदर कंट्रीज से भी, स्टोर्स ऑल ओवर द इंडिया उनका था। वेल द सुपर मार्केट जैसे डिपार्टमेंटल चैन हो गया, ट्रेडिशनल ग्रोसरी एंड जनरल स्टोर्स फॉर्मेट में। इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्ट फूड के अंदर अपन बता देते हैं, जैसे कि फास्ट फूड के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए थे। मैकडोनाल्ड आ गया, एंड पैकेजिंग फूड के अंदर MTR एंड NMA, MTR, वेडिंग्स मशीन्स स्पेशलाइज इन बेवरेज पार्लर्स, जैसे कि इसके अंदर टाटा टी, कैफे कॉफी डे, ब्रिटिस्टा, ये सब अपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने लगे बड़े स्केल पे। अबाउट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी जो सिग्निफिकेंट चेंज था, जैसे कि अपन लोग जो खाने पीने के शौकीन थे, ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने लगे। दैट एज द मेंशन ईयरलीज द इंडिया वाज द 5 मिलियन रिटेल आउटलेट। इंडिया के पास जो अपना खुद का 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स है। दैट इन द बीइंग द स्मॉल फैमिली ऑपरेट स्टोर्स। ठीक है, इस जो स्टोर्स हैं ये जो छोटे छोटे स्केल्स पे हैं, जैसे किसी की दुकान हो गई है तो 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अपना रिटेल आउटलेट खोल रखा है। तो इसीलिए हमारे जो कंट्री को है मतलब दुकानदारों का कंट्री भी बोला जाता है। जैसे कि जब देखा जाए तो ओनली 8% ऑफ पॉपुलेशन इन द एंगेज इन रिटेल। ठीक है, ओनली 8% पॉपुलेशन इट द एंगेज इन रिटेल कंपेयर टू द 10% ऑफ USA। तो अब ये कंपैरिजन बता रहा है कि 8% हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो है रिटेल से इंगेज्ड है और 10% है USA से। येट द जस्ट नेक्स्ट एग्रीकल्चर, और जो बाकी हमारे यहाँ के वो एग्रीकल्चर से कुछ जुड़े हैं, तो कुछ रिटेल सेक्टर्स के कंट्रीब्यूट्स जैसे हाईली परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है।
जो रिटेल सेक्टर के अंदर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट है वो बहुत ज़्यादा है रिटेल सेक्टर के अंदर। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री हैज़ द सीन द phenomenal growth in the retail and the contribute the significant growth of the Indian economy sector। ठीक है, अदर जो कंट्रीज में है उसके अंदर जो रिटेल इंडस्ट्री की फेनोमिनल ग्रोथ आ रही थी, लेकिन इंडिया के अंदर जो है सिग्निफिकेंट मतलब बहुत सही ग्रोथ देखने को मिल रही थी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। रिसर्चर्स रिपोर्ट शो करती है कि रिटेल विन द 10% ऑफ टोटल रिटेलिंग बाय द एंड ऑफ दिस डिक्लेयर 2010 तक उस टाइम का मानना था कि 10% जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन का 10% लोग रिटेल इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे। विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ रिटेल सेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज द रिटेल विल द ग्रो रैपिडली अ फ्यू लैक ऑफ जॉब्स एंड द एक्सपेक्टेड द क्रिएट इन द इंडियन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो इस वजह से लैक ऑफ उस टाइम पे कई लाख जॉब्स जो थी एक्सपेक्टेड पड़ी हुई थी, मतलब कई लाख रिटेल स्टोर्स पे जॉब्स जो हैं कुछ सालों में और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली थी, ऐसा रिसर्चर्स का मानना था। इंडिया हैज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द नेशन। इंडिया ने जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस है? इट द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसने सबसे बड़े स्केल पर, जैसे कि बहुत बार इसमें एक चीज़ रिपीट की गई है कि एम्प्लॉयमेंट्स के लिए रिटेल सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था। रिटेल ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बता रहे हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इस स्मॉल शॉप कैन बी सेट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जो छोटे छोटे शॉप्स हैं वो कम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं इन द वर्बल रिटेल स्टोर द बेनिफिट द कंज्यूमर प्रोवाइडेशन। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि इसने बहुत मतलब ये जो छोटे छोटे आउटलेट्स से इन्होंने जो जगह जगह के कंज्यूमर्स को उनकी नीड्स के अनुसार प्रोवाइड रेंज मतलब मिल रखी है एंड सर्विसेज भी उनकी जो है आसान हो गई है। अब इसके अंदर ये हेल्थ रिटेल सेक्टर क्या है? हेल्थ के अंदर रिटेल सेक्टर क्या है? ग्रोथ इन द स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्थ रिटेल सेक्टर के अंदर जो है ग्रोथ है, स्पीड अप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, रिटेल ऑल्सो हेल्प, रिटेल और किसमें हेल्प करता है? क्रिएट अ प्लेस टाइम एंड द पोजिशंस यूटिलिटी। रिटेल जो है अपने को हेल्प करता है कोई अपनी मार्केट बनाने में, ठीक है, एक मार्केट क्रिएट करने में, और उसके अंदर जितना भी टाइम खर्च होता है और पोजीशंस यूटिलिटीज उन सब में वर्क करता है ये हमारा सेक्टर। ठीक है, सक्सेसफुली रिटेल ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट द पीपुल वांट टू सी द improvement in the general level of the consumption and social contribute the time. Retail has the engage their personal value of community focal point in the effect of public retail प्रमोशंस। ठीक है, जैसे कि पार्ले जी वगैरह जो था, पार्ले जी उस टाइम पे प्रोवाइड द एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रंस। ये लोग पार्ले जी एंड पार्ले जी थे नहीं, शिक्षा थी, और पीएनजी थे। पीएनजी इसका प्रोकेस्टर एंड गैम्बलर कंपनी जो थी उस टाइम पे क्या करती थी, जो अपना वो सेल्स वगैरह करती थी ना। तो अभी देखो अपन को कोई भी बिजनेस करना है ना, तो उसके अंदर अपन वो बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि अगर कोई केमिकल की फैक्ट्री डालते हैं तो उसके लिए हमें जो है समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये सब जो कंपनियां थी वो प्रोवाइड करती थी एजुकेशन फॉर पुअर चिल्ड्रंस। तो ये जो इट वॉज द फंड बाय द सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट। ठीक है, जितना जो छोटा सा अमाउंट होता था उसमें से अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से वो उसके अंदर वो डालते थे शिक्षा के अंदर। ठीक है, तो इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड इन द नेशन ऑफ शॉपकीपर। ये जैसे कि बता रहा था मैं, दुकानदारों का भी मतलब नेशन कहा जाता है इसे। लार्ज नंबर ऑफ द छोटे छोटे स्टोर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है हमारे इंडिया के अंदर। दिस इज द स्लोली चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिटेल। ठीक है, जैसे धीरे धीरे बदलता गया, जैसे पहले चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, साउथ, स्लीपी, इंडिया टाउन, फिर रुद्रपुर, नॉर्थ, और आज की डेट में पूरे जगह पे, हर जगह पे रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है इसे कि नेशन ऑफ द शॉपकीपर्स। तो दैट इज द टोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द ग्लोबल ब्रांड इन द रिटेल द सेक्टर कीप इज द रेवेन्यू। इनका जो रिवेन्यू जनरेट करने का जो वो है, वो सारे मतलब होल जो कंट्रीज के अंदर है, छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर से रिवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी इनकम कैसे राइज, इनका जो गोल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है राइजिंग इनकम, दूसरा होता है चेंजिंग इन द कंज्यूमर बिहेवियर्स, अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को मतलब पहचानना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है। मीडिया एक्सप्लोजन, अपने जो प्रोडक्ट का जो वो है, कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, तो उसको जो है मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करवाना है। कॉर्पोरेशंस ऑफ द रिटेल, अपने जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है उनके थ्रू जो है रिटेल चेन्स को बिल्ड करना है। ठीक है, न्यू ब्रीड ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, नए नए मतलब जो पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स उनकी भर्ती। एंट्री ऑफ द फॉरेन रिटेल्स, ठीक है, एंट्री ऑफ द फॉरेन रिटेल्स, फॉरेन रिटेल चेन्स की एंट्री। ठीक है, ये कुछ ग्लोबल ब्रांड्स है जो अपने मतलब कैसे मतलब इंडिया के अंदर अपनी जगह बना रहे हैं।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।